बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक जो है इनमें हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में दो एक्सप्रेशंस दी हुई हैं। फर्स्ट है 9a² b माइनस बी और सेकंड है 6a² प्लस 2a। तो पहले तो 9a² b माइनस बी को सॉल्व करते हैं। इन दोनों में क्या है, b कॉमन है तो हम कॉमन ले लेते हैं। इधर बचेगा 9a² माइनस 1। अब इसमें फार्मूला बना लेना है a² माइनस b² वाला। b तो बाहर ही होगा। 9a² किसका होगा, 3a²। 1 जो है वो 1 का स्क्वायर होगा। अब इसको खोल लेते हैं। हमें ये पता है कि a² माइनस b² का फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए की जगह पे यहाँ पे 3a है और b की जगह पे 1 है, तो इसको लिखेंगे 3a माइनस 1 इंटू 3a प्लस 1। इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब इस जो दूसरी एक्सप्रेशन है उसकी करते हैं। इन दोनों में जो है वो क्या है, 2a कॉमन है। 6 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 3 और 7a बचेगा प्लस इधर 2a है और 2a ही हमने कॉमन लिया हुआ है तो क्या बचेगा, 1। इसकी भी फैक्टराइजेशन होगी है। अब हमने एलसीएम निकालना है। एलसीएम हमें पता है कि एलसीएम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो इसको मैं लिखता हूँ CM यानी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स इसको चलें CF कर लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन देखें तो 3a प्लस 1 और 3a प्लस 1 दोनों में मौजूद है, तो ये तो हो गया कॉमन 3a प्लस 1। अब जो बाकी हैं ना वो सारे वो नॉन कॉमन होंगे फैक्टर्स। उसमें कौन कौन से हैं, एक तो 2a और b है, 2ab और 3a माइनस 1, 3a माइनस 1। अब क्या करना होता है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 2ab लिख लेते हैं इधर इंटू 3a प्लस 1 इंटू 3a माइनस 1। अब देखें तो बज़ाहिर हमारा आंसर आ गया है ये वाला, लेकिन अगर इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो 3a प्लस 1 इंटू 3a माइनस 1 जो है इस पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला हम क्लोज कर देंगे। जिस तरह इधर देखें 9a² माइनस 1, इस फार्मूले को हमने एक्सपेंड किया था, ओपन फॉर्म में लिख दिया। अभी ये वाली वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसको हम वापस क्लोज फॉर्म में लिख देंगे। 2ab तो ये 3a² होगा माइनस 1²। 2ab 3a का स्क्वायर करेंगे ये कितना आ जाएगा, 9a² माइनस 1 का स्क्वायर जो है 1 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। फर्स्ट एक्सप्रेशन है p³ q माइनस p³
और सेकंड एक्सप्रेशन है p5q² माइनस p² q5। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों में देखें तो p³ और p में से p कॉमन निकलेगा, इसी तरह q और q³ में से q कॉमन निकलेगा। ये हम कॉमन ले लेते हैं, p और q कॉमन ले लिया। इधर क्या बचेगा, p², q तो कॉमन है, माइनस अब इस वैल्यू में से p कॉमन लिया हुआ है, q³ है और q कॉमन है तो q² आ जाएगा। नेक्स्ट इस पे a² माइनस b² वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, pq इंटू p माइनस q इंटू p प्लस q। ये सॉल्व हो गया। अब ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों में देखें p5 और p² में से p² कॉमन आएगा, q² और q5 में से q² कॉमन आएगा। इसमें से क्या बचेगा, p³ माइनस और इस वैल्यू में से q³ बचेगा, p² q²। इधर जो है a³ माइनस b³ वाला फार्मूला जो है वो ओपन कर लेना है। ये क्या होगा, a माइनस b इंटू a² प्लस ab यानी p³ प्लस b² यानी q²। यानी फार्मूले में अगर इधर माइनस हो ना तो जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती है ना p/q वो पॉजिटिव होगी, और p² q² वो होता ही पॉजिटिव है। अब एलसीएम लेना है। एलसीएम में देखें तो पहले कॉमन फैक्टर जो है p/q और p/q कॉमन है, वो हम कॉमन लिख लेते हैं इधर जी, p/q। उसके अलावा क्या है, p माइनस q और p माइनस q, ये दोनों में है p माइनस q। ये तो हो गया कॉमन। अब जो नॉन कॉमन है देखें, इधर p2 टाइम्स है, इधर p1 टाइम है, एक कॉमन ले लिया है, इसका मतलब है एक p बचता है इधर, और इसी तरह इधर एक q भी बचता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट जो बाकी वैल्यूज जो कॉमन नहीं है वो p प्लस q है, और ये वाली वैल्यू जो है p² प्लस p/q प्लस q², ये वाली होगी। ये वाले तो हो गए कॉमन और ये वाले नॉन कॉमन है। अब देखा जाए ना तो ये तकरीबन आंसर तो हमारा ठीक ही है, लेकिन अगर इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहें ना तो क्या है, p/q और p/q मल्टीप्लाई होगा, ये तो हो जाएगा p² और q²। इसके साथ p माइनस q का देखें तो ये इसके साथ रिलेशन बनता है, p² प्लस p/q और प्लस q², इनको हम इकट्ठा कर लेंगे। अब बाकी बच जाएगा p प्लस q, वो तो इधर हो गया p प्लस q, और ये वाली वैल्यूज जो हैं p माइनस q, और उसके साथ जो फार्मूले का उसका दूसरा पार्ट है p² प्लस p/q प्लस q²। अच्छा, अगर ये देखें तो ये बनता है p/q माइनस q³, क्योंकि वही जो ऊपर फार्मूला हमने p/q माइनस q³ का ओपन किया था ना, अब हमने उसको क्लोज कर देना है, p² q² इंटू p प्लस q इंटू, अब ये फार्मूला जो हमने वापस उधर लेकर जाना है p³ माइनस q³, यानी क्लोज कर देना है इसको, p³ माइनस
क्यू क्यूब। तो यही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, फर्स्ट एक्सप्रेशन है 4x² y माइनस वाई और सेकंड है 2x² प्लस x। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। इनमें से देखें तो y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा 4x² माइनस 1। अब जो है इसका फार्मूला बना लेंगे a² माइनस b² वाला, y इंटू 4x² किसका होगा 2x का स्क्वेयर माइनस 1 जो है वो 1 का स्क्वेयर होगा। अब ये फार्मूला बन गया a² माइनस b², तो इसको एक बार a माइनस बी और एक बार a प्लस बी लिख लेंगे। y बाहर ही होगा 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। अभी इस सेकंड जो है एक्सप्रेशन की बारी है। इन दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन है, इधर क्या बचेगा 2x प्लस 1। ये भी सॉल्व हो गया। अब एलसीएम लेना है। एलसीएम तो सबसे पहले तो जो कॉमन फैक्टर है वो हमने लिखने हैं। 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 ये दोनों में मौजूद है, इसको एक बार लिखेंगे 2x प्लस 1। और अब जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। नॉन कॉमन में x है और y है, x y, और इधर से ये 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। अब इनको सीधा करके लिख लेते हैं। पहले एक्स वाई लिख लेते हैं इंटू 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1। तो हमारा आंसर तो तकरीबन आ गया है। अगर ये भी लिख दें तो ठीक है। अगर मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो क्या करेंगे कि इसको हम क्लोज फॉर्म में लिख लेंगे। जिस तरह ये देखें 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1, ये वापस क्या था 2x का स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर और 4x स्क्वेयर माइनस 1 आंसर आ गया। यानी अब हम इसको क्लोज फॉर्म में लिखेंगे एक्स वाई। तो इधर देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला है, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वेयर। एक्स वाई 2x का स्क्वेयर कितना होगा 4x स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर जो है वो 1 ही होगा। यही हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें 3 एक्सप्रेशन दी हुई हैं। फर्स्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6, सेकेंड है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2, थर्ड है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3। तो इनको भी बारी बारी सॉल्व करेंगे। इन तीनों एक्सप्रेशंस पे जो है मिड टर्म ब्रेक लगेगा तो वो लगा लेंगे। फर्स्ट है देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस 6 में फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है -6, यानी मल्टीप्लाई में हमें -6 चाहिए। और इसी तरह ऐड सब्ट्रैक्ट में हमें क्या चाहिए -1। तो -6 के जो पेयर्स बनेंगे ना वो क्या बनेंगे -3 और 2। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा और जब ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 नहीं आएगा। एक्स स्क्वेयर -3x प्लस 2x -6। इन दोनों में से x कॉमन है, x -3, और इन दोनों वैल्यूज़ में से +2 कॉमन है, x -3। अब x -3 एक बार लिख लेंगे और बाकी बचेगा x + 2।
फर्स्ट वैल्यू सॉल्व होगी। अब इस सेकंड वैल्यू की बारी है। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस टू, 1 और -2 को मल्टीप्लाई करें तो -2 चाहिए। तो 2 वाला तो एक ही पेयर होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2। इधर दरमियान में प्लस का साइन है, तो बड़ी वैल्यू जो होगी ना 2, उसके साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे और 1 के साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। देखें जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2x² आएगा, और जब ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस x आएगा। इधर इन दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन, x प्लस 2, और इन दोनों में से -1 कॉमन, x प्लस 2। अब जो है x प्लस 2 एक बार लिखेंगे और x माइनस 1, ये भी सॉल्व हो गया। अब इस थर्ड पोलिनोमियल की बारी है। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3। इसमें देखें अगर हम मल्टीप्लाई करें तो +3 चाहिए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -4 चाहिए। तो 3 का तो एक ही पेयर होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 वाला। अब रह गया साइन लगाने की बारी। तो इधर माइनस का साइन चाहिए -4, तो दोनों वैल्यूज़ के साथ प्लस का साइन आएगा, सॉरी माइनस का साइन आएगा। एक्स स्क्वेयर -3x माइनस एक्स प्लस 3। जब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो +3x² आएगा, और जब ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4x ही आएगा। इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 3। इन दोनों वैल्यूज़ में कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लेंगे, ये भी आ जाएगा x माइनस 3। अब x माइनस 3 एक बार लिख लें और x माइनस 1 जो बाकी है जी। अब ये तीनों एक्सप्रेशन सॉल्व हो गई हैं। अब हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम पहले तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो लिख लेते हैं हम। अब इधर है x माइनस 3, तो इधर भी x माइनस 3 है। ये तीनों में तो नहीं, लेकिन दो में तो कॉमन है ना, इसको लिख लें x माइनस 3 एक बार। ये वाली, ये x माइनस 3 और x माइनस 3। अब x प्लस 2 और इधर भी x प्लस 2 मौजूद है, इसको भी एक बार ही लिखेंगे x प्लस 2। इधर है x माइनस 1 और इधर भी मौजूद है x माइनस 1, तो ये भी एक बार ही लिखेंगे x माइनस 1। तो देखें तो दोबारा समझ लें कि x माइनस 3 और x माइनस 3 दो बार आए हैं, तो इसको एक बार लिख लिया यानी कॉमन। x प्लस 2 और x प्लस 2 इसको भी एक बार लिखना है, और x माइनस 1 और x माइनस 1 को भी एक बार लिखना है। तो यही जो है हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है। फर्स्ट एक्सप्रेशन है m6 माइनस 1, सेकेंड है m4 माइनस 1, और थर्ड है m³ माइनस 1। इनको बारी बारी सॉल्व करते हैं। पहले ये वाली ले लेते हैं m6 माइनस 1। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर बनाएंगे, ये होगा m³ का स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 1 का ही स्क्वायर होगा। तो ये अब फार्मूला बन सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, a माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको एक बार लिखेंगे m³ माइनस 1 इंटू m³ प्लस 1। अब देखें तो दोनों का जो है वो क्यूब बन रहा है, तो दोनों का अलग अलग क्यूब बना लेंगे। ये हो जाएगा m³ माइनस 1 जो है वो 1 का ही क्यूब होता है। अब इस वैल्यू की बारी है m³ प्लस 1³। अब जो है इस पे a³ माइनस b³ वाला फार्मूला ओपन करेंगे।
ये होगा m-1 इंटू एम स्क्वेयर। जब इधर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, m और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे m ही आएगा। अब प्लस जो सेकंड है उसका भी स्क्वेयर करना है, 1 का स्क्वेयर 1 ही होगा। ये फार्मूला ओपन हो गया। अब दूसरे फार्मूले की बारी है, m³ प्लस 1³ इसको लिखेंगे m+1 इंटू एम स्क्वेयर। इस प्लस की वजह से माइनस होगा, m और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे m ही आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वेयर 1 ही होगा। ये एक एक्सप्रेशन तो सॉल्व होगी है। अब सेकंड एक्सप्रेशन को लेते हैं जो है m4 माइनस 1। तो m4 को लिख सकते हैं m स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 1 को लिखेंगे 1 स्क्वेयर। तो ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख लेंगे। m स्क्वेयर माइनस 1 इंटू एम स्क्वेयर प्लस 1। ए की प्लेस पे यहाँ पे m स्क्वेयर है और b जो है वो 1 है। अब देखें तो ये वाला जो है ना m स्क्वेयर माइनस 1 ये दोबारा स्क्वेयर बन जाता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये तो m का स्क्वेयर होगा और 1 जो है वो 1 का स्क्वेयर होगा। तो इसको लिखेंगे m-1 इंटू m+1। अब जिस वैल्यू के दरमियान में पॉजिटिव आए ना स्क्वेयर वाले उसको नहीं छेड़ते हैं, वो वैसे ही रहता है, उसका फार्मूला ही नहीं है हमारे पास। तो इसको लिखेंगे m²+1। ये सेकंड भी सॉल्व हो गया है। अब जो थर्ड एक्सप्रेशन है उसकी बारी है जो है m³-1। तो ये m का क्यूब बनेगा माइनस 1³। तो इस पे a³ माइनस b³ वाला फार्मूला अप्लाई कर लेना है। m-1 इंटू एम स्क्वेयर, इधर माइनस है तो प्लस, m और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे m ही आएगा, प्लस 1 का स्क्वेयर जो है वो 1 नहीं होगा। ये भी अब जो तीनों एक्सप्रेशंस हैं उनकी फैक्टराइजेशन तो हमने कर दी है। अब रह गया एलसीएम। अब एलसीएम में सबसे पहले देखते हैं जो कॉमन वैल्यूज़ हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं, वो वाले कौन कौन सी हैं। ये देखें भाई, ये फर्स्ट है, इसमें m-1 मौजूद है, सेकंड एक्सप्रेशन में भी m-1 है और थर्ड में भी m-1 मौजूद है। तो इसको एक बार ना टिक कर लेते हैं m-1, इसको एक बार लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो है देखें तो और कौन सी है, इधर m+1 है और इधर भी मौजूद है m+1। तीसरी में तो नहीं है लेकिन दो में तो कॉमन है ना, तो उसको भी एक बार लिखते हैं, ये m+1 m+1, ये भी लिख लिया भाई। अब नेक्स्ट और देखते हैं कि कोई वैल्यू कॉमन है जो दो में भी मौजूद हो ना, उसको भी एक बार लिख लेना है। तो इधर है m² प्लस m+1 और थर्ड एक्सप्रेशन में भी मौजूद है m² प्लस m+1। तो इसको भी टिक कर लें, टिक आपको समझाने के लिए है। तो ये भी कॉमन है, इसको भी एक बार लिखें m² प्लस m+1। अब जो बाकी वैल्यूज़ बच जाती हैं ना वो लिख लेनी है। तो कौन कौन सी है, एक है m² माइनस m+1, m² माइनस m+1, और इसके अलावा है ये वाली m² प्लस 1, ये भी बच जाती है। m² प्लस 1। अब हमारा आंसर तो तकरीबन आ गया, लेकिन इसको थोड़ी सी ना हमने तरतीब देनी है।
तरतीब क्या करना है कि ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ना एम स्क्वेयर प्लस वन, ये तो साइड पे रहेगी। ये वाला जो है एम माइनस वन, ये इसका एक सेट बनेगा, एम माइनस वन इंटू एम स्क्वेयर प्लस एम प्लस वन। और इसी तरह ये जो एम प्लस वन है ना, ये वाला इसके साथ आएगा एम स्क्वेयर माइनस एम प्लस वन के साथ, एम प्लस वन इंटू एम स्क्वेयर माइनस एम प्लस वन। और ये वाली वैल्यू वैसे लिख देंगे, एम स्क्वेयर प्लस वन। अब हमने क्या करना है कि इसको क्लोज फॉर्म में लिख लेना है। देखें, एम माइनस वन इंटू एम स्क्वेयर प्लस एम प्लस वन, ये किसका फार्मूला है, एम क्यूब माइनस वन क्यूब, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। इसी तरह ये वाला जो है एम प्लस वन इंटू एम स्क्वेयर माइनस एम प्लस वन, ये किसका है, एम क्यूब प्लस वन क्यूब। ये वैसे ही एम स्क्वेयर प्लस वन, ये होगा एम क्यूब माइनस वन इंटू एम क्यूब प्लस वन, और ये वाला एम स्क्वेयर प्लस वन। अब देखें तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की सेंस में लिखा हुआ है, तो इसको कर लेंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एम क्यूब स्क्वेयर माइनस वन स्क्वेयर। ये तो वैसे ही आता जाएगा एम स्क्वेयर प्लस वन। नेक्स्ट स्टेप है एम सिक्स माइनस वन इंटू एम स्क्वेयर प्लस वन। यानी हमने ये जो था ना इधर से, इसको क्लोज फॉर्म में लिख लिया, एम सिक्स माइनस वन, ये वाली सारी वैल्यूज जो थी इनको। तो अब देखें कि एम सिक्स माइनस वन को हमने सॉल्व कैसे किया था, एक बार वो भी समझा दूँ। एम सिक्स माइनस वन को देखें तो हमने इस तरह लिखा था, एम क्यूब स्क्वेयर माइनस वन स्क्वेयर, फिर इसको एम क्यूब माइनस वन इंटू एम क्यूब प्लस वन में लिख लिया था। फिर हमने क्या किया था, इधर माइनस का क्यूब बनाया था, इधर प्लस का क्यूब बनाया था। माइनस वाला क्यूब हमने ये लिख लिया था, ये वाली वैल्यू, और इस तरह जो एम क्यूब प्लस वन क्यूब था वो ये आया था। तो अब अगर वापस देखें तो एम माइनस वन इंटू एम स्क्वेयर प्लस एम प्लस वन, ये वही जो ऊपर आपको बताया था, और दूसरा एम प्लस वन इंटू एम स्क्वेयर माइनस एम प्लस वन। तो अब को इसको क्लोज फॉर्म में कर देना है, यानी ये वाला जो है ये बनता है एम क्यूब माइनस वन, और इसी तरह ये वाली सारी वैल्यू जो है ये फार्मूला बनता है एम क्यूब प्लस वन का, ये तो वैसे लिख देंगे एम स्क्वेयर प्लस वन। अब नेक्स्ट जो है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला इस पर अप्लाई कर लेंगे, एम क्यूब स्क्वेयर माइनस वन स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा एम सिक्स माइनस वन इंटू एम स्क्वेयर प्लस वन। तो ये जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फर्स्ट एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू, सेकेंड है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू, और थर्ड है एक्स स्क्वेयर माइनस फोर। तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, जो एक्सप्रेशन है इसको एक बार लिख लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू। इन दोनों वैल्यूज़ में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वेयर, तो बाकी क्या बचेगा, इधर एक्स बचेगा, प्लस इधर एक्स स्क्वेयर कॉमन निकल गया तो टू बच जाएगा।
अब इन दोनों वैल्यूज़ में देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, वन कॉमन ले सकते हैं। इधर माइनस का साइन है तो इधर माइनस ही लगाएंगे, -1। तो इधर आ जाएगा x, तो इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। तो अब जो है x² -1 एक बार लिखेंगे, और ये जो दोनों वैल्यूज़ में कॉमन आ रहा है x+2, इसको एक बार लिख लेंगे। अब x² -1 पे देखें तो a² - b² वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है। a जो है x होगा और b जो है वो 1 होगा, तो इसको लिखेंगे x -1 इंटू x+1, यानी इसको इस तरह ओपन कर लिया, और ये जो x+2 है ये वैसे लिख देंगे। अब जो है वो सेकंड एक्सप्रेशन की बारी है। सेकंड एक्सप्रेशन है x² -x -2। अब इस पे जो है मिड टर्म ब्रेक लगा लेनी है। इधर 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 तो -2 आता है। हमने 2 के पेयर बनाने हैं, जो एक ही पेयर होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 वाला, तो x²। इधर हमें माइनस का साइन चाहिए, तो लिख देंगे -2x प्लस x -2। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -2x² आता है, और जब ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -x आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन, बाकी बचेगा x -2। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, और ये आ जाएगा x -2। अब x -2 दोनों में सेम है, उसको एक बार लिख लें, और बाकी जो है x+1। अब सेकंड एक्सप्रेशन भी सॉल्व होगी। अब थर्ड एक्सप्रेशन की बारी है, जो है x² - 4, तो इसको a² - b² की सेंस में लिखेंगे। x² जो है वो x का स्क्वायर होगा, -4 जो है वो 2 का स्क्वायर होगा, तो इसको लिखेंगे x -2 इंटू x+2। अब तीनों एक्सप्रेशन सॉल्व हो गई हैं, एलसीएम हमने लेना है, तो इधर लिखते हैं एलसीएम। तो पहले तो वो वैल्यूज़ देखें जो तीनों एक्सप्रेशंस में कॉमन है। तो देखें इधर कि x+2 और x+2 ये दोनों में है, लेकिन इधर नहीं है। इसी तरह x-1 दो नहीं है, x+1 है, इधर भी कॉमन है और इधर भी कॉमन है। तो चलें इनको पहले लिखते हैं, x+1 और x+1 ये दोनों में है, तो इसको एक बार लिखेंगे, x+1। इसी तरह x+2 इधर भी है और x+2 इधर भी है, उसको भी एक बार लिखेंगे, x+2। अब x -1 ये नॉन कॉमन है, और तीनों एक्सप्रेशंस में x -1 सॉल्व करें तो नहीं आ रहा, इसको एक बार लिखेंगे, x -1। ये x -1 भी हो गया, ये तीनों वैल्यूज़ क्लियर हैं, ये क्लियर हो गई है। अब ये रह गई x -2 वाली, तो x -2 और x -2 ये भी दोनों में मौजूद है, इसको भी एक बार लिखेंगे, x -2। अब जो है x+2 और x -2 को इकट्ठा कर लेते हैं। x -2 और x+1 और x -1 को इकट्ठा कर लेते हैं। अब x+2 और x -2 जो है
ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर, इसको लॉन्ग ब्रैकेट लगा के क्लोज कर लें। और सेकंड है ये भी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला एक्स स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4 और इसको एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के इनको मल्टीप्लाई कर लें। पहले एक्स स्क्वेयर जो है इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 से, इसी तरह फिर माइनस 4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 से। एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई होगा एक्स 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वेयर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वेयर, प्लस माइनस क्या होगा माइनस 4x स्क्वेयर, माइनस 4 और माइनस 1 मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस 4 आ जाएगा। अब ये जो है लाइक टर्म्स हैं ये आपस में सॉल्व होंगी, x4 तो वैसे ही आ जाएगा, माइनस 4x स्क्वेयर और माइनस 1x स्क्वेयर, ये कितना हो जाएगा माइनस 5x स्क्वेयर और प्लस 4। तो यही जो है हमारा आंसर आ गया है और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, फर्स्ट एक्सप्रेशन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 20, सेकेंड है एक्स स्क्वेयर माइनस 10 एक्स प्लस 24, थर्ड है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 30। तो इन तीनों में हमने मिड टर्म ब्रेक लगाना है। पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को लेते हैं जो है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 20। इसमें फर्स्ट और थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 20 आता है, यानी हमने पेयर इस तरह बनाने हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करें माइनस 20 आए और इसी तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 1 आए। तो 20 के जो पॉसिबल पेयर्स हैं वो कौन कौन से होंगे, 1/20, 2/10, 4/5। तो इनमें से ये जो 4/5 है ना ये हमें 1 भी दे सकते हैं। अब साइन लगाने की बारी है, मल्टीप्लाई में माइनस का साइन है तो लाजमी बात है एक वैल्यू पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी। अब ऐड सब्ट्रैक्ट में प्लस 1 चाहिए तो बड़ी वैल्यू के साथ लगा दें प्लस, छोटे के साथ माइनस लगा दें। इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट और जो थर्ड वैल्यू होती है ना वो तो वैसे ही लिख देते हैं, जो मिड टर्म होती है उसको ब्रेक करके लिखना होता है, जो है -4x और प्लस 5x, -4x प्लस 5x। इन दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन है तो बाकी बचेगा x -4 और इन दोनों वैल्यूज़ में से प्लस 5 कॉमन है, बाकी बच जाएगा x -4। अब x -4 कॉमन वैल्यू जो है वो एक बार लिखनी है और बाकी है x प्लस 5, ये वाला जो है। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन तो सॉल्व होगी, अब सेकंड की बारी है जो है एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 24। अब फर्स्ट वैल्यू के साथ कोफिशिएंट 1 है और इधर 24 है तो 1 और 24 को मल्टीप्लाई करें तो 24 ही आता है। हमने पेयर इस तरह बनानी है कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 24 होना चाहिए, इसी तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो दरमियान वाली वैल्यू है -10 ये आनी चाहिए। तो 24 के जो पॉसिबल पेयर्स हैं वो हैं 1/24,
2/12, 3/8 और 4/6। तो इनमें देखें तो 12 में से 2 माइनस करें तो ये भी 10 देता है, और 6 में 4 ऐड करें तो ये भी 10 दे रहा है। अब मल्टीप्लाई में पॉजिटिव साइन है, तो या तो दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी या दोनों नेगेटिव होंगी। अब ऐड सब्ट्रैक्ट में माइनस चाहिए, तो फिर लाजमी बात है कि दोनों वैल्यूज़ माइनस होंगी। तो अब 12 में से 2 माइनस करने वाला चक्कर तो ख़त्म हो गया है। ये 4 और 6 वाला पेयर है, इधर भी माइनस का साइन और इधर भी माइनस का साइन। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24, और जब ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -10 आएगा। एक्स पेयर, अब जो पॉसिबल पेयर्स थे जो दो निकले हैं, -4x, -6x प्लस 24। इन दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन है, तो बाकी बचेगा x -4। इधर माइनस का साइन है तो माइनस ही लिखना है। 6 और 24 में से 6 कॉमन है, बाकी क्या बचेगा x। इस माइनस के साइन की वजह से ये भी साइन चेंज हो जाएगा। 24 डिवाइडेड बाई 6 किया तो 4 आ जाएगा। अब x -4 कॉमन वैल्यू है, वो एक बार लिखेंगे, x -4 और x -6, ये भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं, जो है x पेयर -x -30। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो -30 चाहिए। इधर लिख लेते हैं रफ में ही कि मल्टीप्लाई करने से -30 चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -1 आना चाहिए। तो उसके लिए जो पेयर हमारा होगा वो होगा 5/6 वाला। अब साइन लगाने की बारी है। इधर माइनस का साइन आएगा 6 के साथ और 5 के साथ पॉजिटिव साइन। तो लिखते हैं इसको x पेयर +5x -6x -30। इधर से x कॉमन आएगा, बाकी बचेगा x +5, और इन दोनों वैल्यूज़ में से इधर माइनस का साइन है तो माइनस ही लगाना है। 6 और 30 में से 6 कॉमन है, इधर बचेगा x। इस माइनस के साइन की वजह से ये भी साइन चेंज होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 30 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब जो x +5 और x +5 कॉमन है उसको एक बार ही लिखेंगे, x +5 और बाकी जो है x -6। अब तीनों एक्सप्रेशन हमारी सॉल्व होगी, उनकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम तो देखते हैं जो जो वैल्यूज़ कॉमन है वो कौन सी हैं। x -4 और x -4 ये दो वैल्यूज़ में कॉमन मौजूद हैं, तो इनको तो एक बार ही लिखना है, x -4। और देखते हैं, ये है इधर x +5, और थर्ड एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करें तो उसमें x +5 मौजूद है, तो उसको एक बार लिखना है, x +5 हो गया। और देखते हैं, इधर ये वाली वैल्यूज़ तो दोनों हो चुकी हैं, इधर बचता है x -6, और थर्ड एक्सप्रेशन में भी x -6 मौजूद है, तो इस x -6 को एक बार लिखना है, x -6। तो यही जो है हमारा आंसर भी है।